ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली किसे कहेंगे? कौन सी शक्ति होगी उसके अंदर? दुनिया में हजारों तरह की शक्तियाँ बोलते हैं, लेकिन आज प्यारे बाबा ने कहा कि शक्तिशाली आत्मा वो जो 1 सेकंड से भी कम समय में किसी व्यर्थ संकल्प को समाप्त करते हैं। ये है शक्ति। क्योंकि व्यर्थ संकल्प तो बिना इनवाइट किए भी आ जाते हैं, बिना जोर लगाए अपने आप बार बार दरवाज़ा खड़काते हैं। साधारण आत्माएं शिकायत करती रहती हैं, क्या करें, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं। ये शिकायत साधारण आत्माओं की। लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो शिकायत नहीं करेंगी, उसके बजाय अनुभव सुनाएंगी कि 1 सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दिया। आने लगा था, अंदर भी नहीं आने दिया, सेंटेंस भी पूरा अंदर बोलने नहीं दिया। अंदर चले फिर निकालो नहीं। बाबा ने टाइम कितना बताया? सेकंड भी नहीं, सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर देंगी। उसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो कि एक शुद्ध संकल्प भी कमाल कर सकता है। रिप्लेसमेंट बताई ना कि व्यर्थ आने भी लगे तो यूज़ करो शुद्ध संकल्प को उसके बदले। और शुद्ध संकल्प एक अकेला भी इतना शक्तिशाली होता है कि कमाल करके दिखा सकता है। सिर्फ अटेंशन क्या रखना है? जो भी संकल्प करो शुद्ध भी दृढ़ता से करो। दृढ़ता में सफलता होती है। शुद्ध संकल्प तो नहीं तो बाबा के सारे बच्चे करते हैं, पर जल्दी उससे दृढ़ता हिला देते हैं। अभी अभी शुद्ध करेंगे, अभी अभी बीच में डाउट पैदा कर देंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं, होता तो है नहीं। ये संकल्प कौन सी लिस्ट में आएंगे? व्यर्थ की लिस्ट में आ गए ना। कहीं बीच में अशुद्धि भी है अपने देह अभिमान की। तो इसलिए बाबा ने कहा पहले तो मालूम होना चाहिए शुद्ध संकल्प बहुत शक्तिशाली होता है, कमाल कर सकता है, परंतु दृढ़ता चाहिए। जो भी शुद्ध संकल्प करो दृढ़ करो, और दृढ़ता ही सफलता को लाती है, ये याद रखो। फिर आज बाबा ने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला। क्या एक्सपेरिमेंट करो? ये शुद्ध और शक्तिशाली संकल्पों का घेरा बनाओ। ऐसा बंधन बांधो, ऐसा घेराव डालो शुद्ध और शक्तिशाली संकल्पों का, जो कमज़ोर आत्माओं के लिए ये ऐसा बंधन, ऐसी छत्र छाया बन जाए
जो उनके लिए सेफ्टी का साधन बन जाए। एक्सपेरिमेंट करो कि शुद्ध संकल्प आप कर रहे हो, शक्तिशाली संकल्प में दृढ़ता आपने धारण की हुई है, पर अन्य कोई कमज़ोर आत्माएं हैं, अपनी उलझनों में, व्यर्थ में, नेगेटिव में, पापों में भटके पड़े हैं, पर आपके शुद्ध संकल्प से उनके चारों तरफ लाइट माइट का घेरा बन जाए, उनके ऊपर बाबा की छत्र छाया आ जाए और वो भी सेफ हो जाए। ये कब होगा? जब पहले इतने शुद्ध संकल्पों का अभ्यास होगा जो अपना एक भी व्यर्थ संकल्प न चले, आने भी लगे तो सेकंड से कम टाइम में चला जाए वापस। तब अपने संकल्पों की क्वालिटी को, क्या अंदर चलता है, उसको ध्यान देना पड़ेगा ना, कि मेरे अंदर कोई व्यर्थ संकल्प आता तो नहीं। अगर आने लगता है तो कितनी देर में जाता है, और जब जाता है तो किस विधि से जाता है। मैं कौन सा शुद्ध संकल्प करती हूँ जिसके प्रभाव से मेरा व्यर्थ चला जाता है। अपने को पढ़ना पड़ेगा ना, अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करना कि देखना कि मेरा व्यर्थ जाता है या बैठा रहता है। अगर बैठा रहता है तो मैंने आज से ही उसके ऊपर शुद्ध संकल्पों का वार करना, और ऐसा वाला करना है दृढ़ता से जो झट चला जाए, जिसको बाबा ने कहा सेकंड से भी कम समय में, ठहरे नहीं, अपना घर ना बना लेवे। जैसे कोई बीमारी अगर ठहर जाती है, शुरू में ना टेंशन दो तो कितना शरीर को नुकसान कर जाती है, ऐसे ही अगर ठहर गया व्यर्थ संकल्प तो जितना देर ठहरेगा उतनी शक्तियाँ नष्ट कर जाएगा, उतनी हमारी की हुई कमाई चोरी कर जाएगा। हमने सुख कमाया था वो दुख में बदल देगा, हमने शांति कमाई थी वो अशांत कर देगा, हमने पवित्रता कमाई थी वो अपवित्र कर देगा, हम अंदर से सहयोगी हुए थे किसी के, वो विरोध पैदा कर देगा। व्यर्थ आएगा तो गंदगी डालेगा ना अंदर, सफाई थोड़ी करेगा। तो शुद्ध संकल्प सफाई है, व्यर्थ संकल्प अंदर की हुई सफाई में गंदगी पैदा करता है। इसलिए जैसा हमको बनना है, जैसा अपने को देखना चाहते हैं, सिर्फ वही सोचना है, वही देखना है, वही पढ़ना है। उसके अलावा पढ़ना भी कुछ नहीं, देखना भी कुछ नहीं, क्योंकि जो देखेंगे, जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे वैसा बनेंगे। हम बनना चाहते हैं फरिश्ता, और हम इसकी उसकी व्यर्थ बातें सुन रहे। हम बनना चाहते हैं देवता, और दुनियादारी के समाचारों की वीडियोस देख रहे हैं लगातार, तो मिसमैच हो गया ना। जो बनना चाहते हैं वही सुनना है, वही देखना है, वही पढ़ना है, वही सोचना है। जब लक्ष्य रख लिया फरिश्ता, तो हर संकल्प को टैली करो कि ये संकल्प फरिश्ता बनने के रोड पे ले जाएगा या किधर ले जाएगा। नहीं तो रोज़ 1 किलोमीटर चलो फरिश्ता वाली रोड पर, 5 किलोमीटर चलो रावण की सड़क पर जो रावण के बाजार में ले जाती है, तो फरिश्ता कब तक बनेंगे? फरिश्ता स्थिति के नज़दीक जाएंगे या दूर जाएंगे? 1 किलोमीटर फरिश्ता की सड़क पे चले, 5 किलोमीटर वापस आ गए, रावण की सड़क पे चले गए। रोज़ ऐसे करते हैं, तो फिर टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगी? इसलिए व्यर्थ संकल्पों की भी पावर को पहचानो।
अगर आज बाबा ने कहा शुद्ध संकल्पों की शक्ति को पहचानो तो व्यर्थ की भी पहचानो। व्यर्थ भी सारे खजाने खाली करता है। कोई नाव टूटी हुई नहीं है पर सुराख है। सिर्फ सुराख भी होगा तो डुबोने का कारण तो वो भी बन सकता। हम कहें हम अशुद्ध तो नहीं सोचते, ओके, हम विकारों का नहीं सोचते, ओके, पर मीनिंगलेस तो सोचते, आलतू फालतू, खाना पीना, आना जाना, उठना बैठना, सोना नहाना, ऐसे वाले कामों के लिए भी एक दिन में 5-7 संकल्प काफ़ी है, और हम 500-700 कर रहे हैं तो ऐसी फालतू बातों के लिए भी इतने सारे संकल्प। तो शुद्ध संकल्पों के 4 पेज रोज हम मुरली सुनते हैं, उसको स्टॉक करो, यानी लिस्ट बनाओ, और दिन में 10 बार रिवाइज करो तो शुद्ध संकल्प यहाँ छप जाए और घूमते रहे। वो जब घूमते रहेंगे ना तो पहरेदार बन जाएंगे, व्यर्थ को टिकने नहीं देंगे। नहीं तो 4 पेज मुरली सुनी हुई, पूछो आज क्या सुना, जोर लगाते हैं। कुछ कहा तो था बाबा ने, पॉइंट तो बड़ी अच्छी थी, भूल गई ये क्या हुआ। अच्छा आज फलानी बात क्या थी, वहाँ पर बातें सारी याद आ जाएंगी। जी बारिश आई थी, फिर रेता डाला था, फिर वो स्मेल आ रही थी, फिर ये फिर वो सारी याद है उठपटांग। पर जो समर्थ संकल्प है, शुद्ध संकल्प है, वो हमको अगर भूल जाते हैं तो ये बहुत बड़ी गरीबी में ले जाएंगे। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि रोज़ हमें लाखों रुपए मिलते हैं और हम फेंक देते हैं। फिर हम भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान घर में बरकत दो। पर जो रत्नों की कमाई हो रही है, सबको चेक करना चाहिए कि मुझे कितना याद रहता है। मुरली ऐसे छपी होनी चाहिए, अंदर छप जाए, इतना अटेंशन से सुने, इतना उसकी वैल्यू हो, रस आए अंदर। आज बाबा ने क्या बोला, ऐसे बजे अंदर। तब ये शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्पों को भगाएंगे, पहरेदार बन जाएंगे। तब हम शक्तिशाली आत्मा बनेंगे। शक्तिशाली माना परिस्थिति उसके आगे छोटी है। परिस्थितियों के तो व्यर्थ संकल्प आते, तो फिर परिस्थितियों के उल्टे पुल्टे संकल्पों में घुसेंगे नहीं। उसके बजाय महान शक्तिशाली संकल्पों से परिस्थितियों के प्रति शुद्ध संकल्प दृढ़ता वाला पैदा करेंगे, परिस्थिति बदल जाएगी। अन्य कमज़ोर व्यक्तियों के लिए भी शक्तिशाली दृढ़ संकल्पों का घेरा बना देंगे। घेरा बनाना माना उस दृढ़ संकल्प पर टिके रहना। कोई ने बताया आपके फलाने के साथ ये मिस हैपनिंग हो गई, ठीक हो जाएगी, कोई बात, दृढ़। खुद ही लगे हुए हैं, हाय ऐसा हो गया, वैसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो क्या कर रहे हो? उसके लिए उल्टा पुल्टा क्रिएट कर रहे हो। आप महान आत्माएं हो, जैसा सोचते वैसा होता है। इसलिए बहुत सेलेक्ट करके थॉट्स क्रिएट करने हैं। आज बाबा थॉट्स को सेलेक्ट करने और सेलेक्ट करके शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों पर दृढ़ होने को कह रहे हैं। उन्हीं को सेलेक्ट करो, उन्हीं को अंदर रिपीट करो और अटक जाओ उसी पे, भटको नहीं फिर कि ऐसा नहीं वैसा ये नहीं वो। तो वो सिर्फ तब होता है जब हम संगम युगी जीवन की महान स्मृतियों को भूल करके अपने कलयुगी रोल के अंदर घुस जाते हैं। जो कलयुगी टेम्परेरी रोल, नाशवान जगत का मिला, ख़त्म हो जाने वाला सीन, हम उसी में अटके रहते हैं। उससे बाहर निकालने के लिए बाबा रोज़ 4 पेज मुरली सुनाता है कि अब उस नशे में जाओ, उन स्मृतियों में जाओ,
तो आज सारा दिन बार बार क्या घोटा लगाना, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। क्यों हूँ? मेरे पास ऐसे शुद्ध संकल्पों की शक्ति है जो अशुद्ध व्यर्थ एक सेकंड भी नहीं रुक सकता। मेरे अंदर दृढ़ता की शक्ति है जिसमें सफलता है। मैं शक्तिशाली आत्मा, कमज़ोर आत्माओं के लिए सेफ्टी का किला हूँ। मैं छत्र छाया हूँ। मैं सब की रक्षा कर सकती हूँ। मैं शक्ति हूँ। तो ऐसे जो शक्तिशाली संकल्प होते हैं ये हमारे व्यर्थ को भगाने की ताकत रखते हैं। बाकी शक्तिशाली संकल्पों में रोज़ की मुरली से गिनती करके भी 15-20 पॉइंट याद होने चाहिए। जैसे अंदर चलाते रहो, आज बाबा ने ये बोला, आज ये बोला, आज ये बोला, आज ये बोला, आज ये बोला, फिर उसको अप्लाई करो अपने कर्म क्षेत्र पर। ठीक है? कौन हूँ मैं? शक्तिशाली आत्मा।